ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो, महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसमें ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है। उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो, वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, न ही और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम उस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी। संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। मैंने सोचा था हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियां तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलना नहीं, तो हो गई थी, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं। एक आध बोली और रख रखी थी, बोलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11 लाख से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है।
अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है कि यह खारो पानी में पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखेंगे क्या होता है। तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है, वो बुलाता है, सबको बुलाता है। और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो भूली में त्याग करना थे, वो तो लेने के लिए कर रहे थे। अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे, स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्परिग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं। वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हूँ तो बना ही दोगे। वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो, 360 एक प्रकार से 370, हाँ, विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूहचरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है, संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो कि निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं,
विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ। अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, आज हम भी सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे पहले हुआ दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं, हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज्ञ प्रतिमा कामदेव की, जो आदिम कामदेव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़ कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं, अपने हाथों से कलशा दे करके, और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े घड़ों से वहाँ छोटे छोटे कलशों से तो नहीं, किंतु
बड़े बड़े घड़ों से धारा होती थी, चालू कर दी सुबह से ही, किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए हैं, किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने, कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिल्लिया लेकर के आई। बिल्लिया बिल्ले बोलते ना, बिल्ले लोटिया तो बोलते ही, उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सभी लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा है, और तुम्हारी बिल्लिया, सुन लो अब। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्हें कहा हाँ ठीक दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है कि हमारा क्रम कब आता है। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी, तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आकर के नाभि को भी पार कर गई। भावों के उत्सेद, हाइट बंधुओं बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। ये हाइट कोई हाइट नहीं, ये तो भाव है। भावना भावना सुनिए से कवियों ने कहा है। भावना भव को नाश करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप लोग बार बार बोलियां चढ़ नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था चढ़ती एक और दो कदम नीचे और उतरती हो रही है बात। और हमें भी कहा कि महाराज आप भी चलो। मैंने कहा भैया हम तो आएंगे तो सही, लेकिन आपकी बात नहीं कहेंगे, हम तो उस दादी की उसी की बात आप लोगों को याद दिलाने के लिए
मन कर गया तो हमने तो मोक्ष मार्ग में यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो ये मान है। इसलिए मान किसकी खुराक है? तो मन की खुराक है। 5 इंद्रियों में सबकी भिन्न भिन्न विषय है, किंतु मन का विषय मान है। और मनुष्य मान के कारण ही आज तक उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिसके ऊपर कलशाभिषेक हुआ उनके जीवन में भी वही मान था, और भरत को तो जीत सका, लेकिन क्या अपने भीतर जो मान बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुमति चली गई, अप्रत्यज्ञान चलेगी, प्रत्यज्ञान चलेगी, लेकिन समझन जो दीपक जल रहा है वह भी अभी कायम है। उसके लिए 1 वर्ष तक आहार बिना लिए खड़े हो गए, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न होता, लेकिन वह अंतर ज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे वह युग के आदि में कामदेव हुए और उनका सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में इस युग के ऋषभनाथ भगवान को भी जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर भी है, किंतु उनको सर्वप्रथम वह युग के आदि में मुक्ति नहीं मिली, किंतु बाहुबली को वह मुक्ति सर्वप्रथम वरण कर गए। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 1-2 बालक और भी थे, उनको भी नमी विनमी हाँ तो उनको हुआ है, लेकिन 63 चला का महापुरुषों में यदि प्रथम हुआ तो बाहुबली भगवान, उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस मान को जीतने के लिए हमारे लिए शक्ति दे दो, ताकि हम उसको भी पार कर लें, ताकि अनंत काल के लिए वह मान हमें देखता रह जाए, और सीखना हो तो सीख ले। वो मान कभी सीखता नहीं, सिखाता है। वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नतमस्तक नहीं होगे तो वह बाहुबली को भी नमस्तु नहीं कर पाती, वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके उपकार को यदि चुकाना चाहते हो तो अपने मान को समाप्त करो। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
नगर से, गांव से, यत्र तत्र से गृहस्थ लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनका उपदेश श्रवण भी कर रहे हैं। अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना, जिससे पूरी व्याधियाँ, चिंताएं, बाधाएं दूर होंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निषेधवाचक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं विधिवाचक होते हैं। क्योंकि शब्द के बिना उपदेश नहीं होता, ये निश्चित है, किंतु शब्दों का चयन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अहिंसा क्या है, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। थोड़े से यदि पढ़े लिखे भी हैं अथवा उन लोगों के साथ संपर्क आप लोगों का है तो समझ में बात आएगी। क्या आएगी? अहिंसा, हिंसा से दूर रहो। ये तो देखने में आ जाता है। और आत्मा की बात करो, आत्मा के लिखने का प्रयास करो, उसको पहचानने के प्रयास करो, तो आत्मा को आँखों से या कानों से या हाथों से रस चख करके कैसे पहचान कर ली जाए? इसलिए आत्मा तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने कहा तुम अहिंसा का पालन करो। क्या अहिंसा है? हिंसा का जहाँ पर नहीं अभाव हो गया है उसका नाम अहिंसा है। कहाँ पर अभाव हुआ है? तो वो अभी आप श्री जी का दर्शन कर लिया, बैठे हैं शांत बैठे, वहाँ पर क्या है? कोई भी आकर के कोई स्तुति करता, वंदना करता, कोई कहता कि आप लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आया है कि सब लोगों से कुछ आप चाहते होंगे, इसलिए वेदी में बिठा दिया आप लोगों को श्रावकों ने, और यही है बिल्कुल ठीक। कोई कुछ भी करे वहाँ से कोई प्रतिवाद नहीं होता। आप स्तुति नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, उसमें भी आपको वही तथ्य मिलेगा जो एक प्रकार से स्तुति करते हैं उनको मिलता। तो सब हो गए अपने अपने क्षमता के अनुसार। एक सर्प को समझ में आ गया, ये इतना सस्ता गुरुजी धर्म दे रहे हैं, हम भी धारण कर लें तो बहुत अच्छा है। वह गया साधु जी के पास और दंडोत किया। दंडोत समझते हो? डंडे के समान आठों अंग सहित साष्टांग नमस्कार किया तो उनके लिए भी तथास्तु आशीर्वाद दिया।
तुम भी संयम ले लो, व्रत ले लो और अहिंसा धर्म का पालन कर लेना। फिर कैसे करेंगे? ये लोग तो मनुष्य हैं, हम कैसे करेंगे? तुम भी बहुत इनसे भी अच्छे पालन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, ताकि इन लोगों की लाइन पर तो हम पहुंच जाए। बहुत पीछे हैं हम तो। हाँ ठीक, आज से किसी को भी डसना नहीं, काटना नहीं। ये चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि काटने से भी एक प्रकार से हिंसा होती है, बड़ी हिंसा होती है। इसलिए श्रावक लोग भाजी लाते हैं, तरकारियाँ लाते हैं और भी फल वगैरह लाते हैं, और इसके उपरांत उसके लिए योग्य साग सब्जी आदि बना लेते हैं। किंतु बनाने से पूर्व में उनको, उन सबको बनार लेते हैं। क्या लेते हैं? बना तो बाद में खाने के लिए, पहले तो बनाते हैं, काटते नहीं। हाँ, कितना सरल धर्म है। गुरुदेव आपने तो बहुत बड़ा उपकार कर लिया। सर्प ने पुनः एक बार दंडोत कर लिया, मैं किसी को भी काटूं नहीं। ये बात सबके सामने आ गई। फनादार वह सर्प था, अब कोई भी उससे डरता नहीं। क्षमा क्षमा क्षमा, वह भी क्षमा करता रहा। अब स्थिति ऐसी होगी, मित्रता ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारी कमियां होती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उसके पूंछ पकड़ करके, उसके मूंछ पकड़ करके खेलने लगे। अब वो सोचता है कि मैं कैसे करूं? ये लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करने लगे। ये लोग एक ही बार में भी सुन करके अधूरा सुनते होंगे, इसलिए इनको बात समझ में नहीं आई। और जा कर के वह सर्प कहता है, गुरुजी हमारी दशा तो ऐसी हो गई, हमारी दशा ऐसी हो गई, सब लोग पूंछ पकड़ पकड़ करके हमारी दशा खराब हो गई। इसके लिए कोई दवाई बताओ, इसके लिए कोई उपाय बताओ। हाँ उपाय तो था, अब इन दिनों में तो तुम आए ही नहीं। क्या है, आने देते नहीं, लोग तो छोड़ते हैं ही नहीं। सुनो, ऐसा करना कि आपने जो व्रत लिया है नहीं काटने का, नहीं फूंचकार करने का, ऐसा तो लिया नहीं। कोई भी आ जा, फुस कर दिया, सब भग जाएंगे। हाँ गुरुजी, आप तो सब लोगों के ऊपर उपकार करते हो, मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा कर दिया। अब वह बाजार में प्रतिदिन की भांति गया। सब लोग ऐसे साहूकार वो हंसी मजाक वो करने लगे, तो फुस सब भाग गए। ये हमने दूसरी कक्षा में कथा पढ़ी थी, आपको काम में आ जाता है तो रख लो।
लेकिन किताब बांटना नहीं, किताब के रहस्य को समझने का कार्य करना चाहिए। हम लोग अहिंसा धर्म का अर्थ ये किसी के प्रति कोई भी तकलीफ बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं तो सर्व भी अपने मित्र बन सकते हैं। और यदि थोड़े थोड़े फुसफुस कर रहे होंगे, आपके पास कोई मित्र आएगा ही नहीं। आज से ये छोटा सा व्रत आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कम से कम सर्प से तो बच ही जाएंगे। फिर बड़े बड़े सर्पों से हम कुछ कह नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की।